गाए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। जय गौरी गोपाल जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री गोपाल भगवान क्या क्या कराते हैं। भूखे को यहाँ भोजन मिलता। भूखे को यहाँ भोजन मिलता। वेदों का यहाँ गुरुकुल चलता। वेदों का यहाँ गुरुकुल चलता। संस्कारों का ज्ञान यहाँ मन श्री राधे। संस्कारों का ज्ञान भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल भज मन श्री राधे।
से निकाले। गौरी गोपाल भगवान क्या करते हैं? भूखे को भोजन, वेदों का गुरुकुल, और बेटा जब माँ को घर से निकाले, बेटा जब माँ को घर से निकाले, गौरी गोपाल ही उन्हें संभाले, गौरी गोपाल ही उन्हें संभाले, गौरी गोपाल ही उन्हें संभाले, गौरी गोपाल ही उन्हें संभाले। बनकर उनका लाल, बनकर उनका लाल, भज मन श्री राधे। मन कर उनका दास, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय जय भूखे को यहाँ भोजन है जी, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। गौरी गोपाल की यही निशानी, गौरी गोपाल की यही निशानी। गौ माता खुशहाल, जय हो गौ माता खुशहाल, भज मन श्री राधे। गौ माता खुशहाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय श्याम राधे, श्री राधे जय श्याम राधे। श्री राधे जय श्याम राधे। हाँ श्री राधे जय श्याम राधे। जय गौरी गोपाल, जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। 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 जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। जय गौरी गोपाल, भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग?
हमारे श्री अनिल कुमार जायसवाल जी, मैया श्रीमती कमलेश जायसवाल जी, आप कथा का आयोजन करा रहे हैं। कमलेश मैया जी का मन था कि भागवत हो, तो इनके मन के लिए अनिल कुमार जी ने भी अपना मन बना लिया है ना। किसका मन था पहले भागवत सुनने का? आपका कि इनका? आपका था। अच्छा, तो कमलेश मैया ने मन बना लिया फिर। ठीक है, आपने अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी कराई है, पूर्वजों के कल्याण के लिए। तो पूर्वजों का तो भागवत से कल्याण होता ही है, 21 पीढ़ी का। साथ में आपके जो आने वाली पीढ़ी है वह भी सुरक्षित हो जाती है। जब आप कोई पुण्य करते हो ना, तो वह पुण्य सुरक्षा कवच का काम करता है, हमारे जीवन के संकटों को टालने लग जाता है। जैसे अंधकार को समाप्त करना हो तो प्रकाश ही करेगा, जैसे प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, ऐसे पुण्य पाप को मिटा देता है और भक्ति आने वाले संकट को मिटा देती है। ये सत्संग, ये कथा, ये पुण्य का कवच है। जो भागवत सुनता है भगवान की कृपा जरूर होती है। अब उदाहरण से देख लो, कुंती बुआ के 5 बेटे हैं, आप सब जानते हैं, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। आपको पता है इन 5 को मारने के लिए कौरवों ने क्या क्या नहीं किया। घर के अंदर बंद करके आग लगा दी, जिंदा जलाने का प्रयास किया था पांडवों को, कौरवों ने जिंदा जलाना चाहा, लाक्षागृह में बंद कर दिया था। कौन सा ग्रह था? और आग लगा दी। लेकिन आग लगा दी, षड्यंत्र रचा, फिर भी वह कौरव पांडवों को मारने में सफल नहीं हुए। बताओ क्यों? 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 क्योंकि कुंती माता भगवान के चरणों में समर्पित थी। प्रभु, मैं नहीं जानती कुछ, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, आप रक्षक हैं। और जब आपने अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया तो आपकी प्लानिंग आपसे बेहतर भगवान करके देंगे आपको। ये लो, तुमने समर्पण किया है ना, लो। इसलिए कुंती बुआ के बेटों की रक्षा कुंती बुआ ने नहीं की, कुंती बुआ ने तो समर्पण कर दिया, भगवान रक्षक बन गए। हाँ या ना? तो ये समर्पण जो है ना, ये बड़ी अच्छी चीज है। आप लोग जितने जल्दी हो सके भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए, कुंती बुआ की तरह। फिर देखो, चाहे कोई आग लगाना चाहे, कोई जहर देना चाहे, प्रहलाद जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया तो प्रहलाद के पिता ने, सगे बाप ने आग में जलाना चाहा, जहर देके मारना चाहा, पहाड़ से फेंकना चाहा, लाख प्रयास किए बिगाड़ने के, मारने के, क्या वो बिगाड़ पाया? उत्तर दो। क्यों? क्योंकि प्रहलाद किसके आश्रित हैं? इसलिए कहता हूं, आप लोग भी जल्दी से जल्दी भगवान के आश्रित हो जाइए। काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर आश्रित रहो भगवान के। तो आपको भी काम करना है, पर किसके आश्रित होकर? भगवान के। श्री अनिल कुमार जी और श्रीमती कमलेश जी को आपके पुत्र कार्तिकेय जी, पुत्री आंचल जायसवाल जी, पुत्री लक्ष्मी जायसवाल जी और रविशंकर जायसवाल जी, श्री मिथिलेश जायसवाल जी, मान्यता जायसवाल जी सुल्तानपुर से आप आए हैं।
साथी श्री रामकृष्ण राज जी, मैया मौसी इनकी सविता मरकाम जी। सविता जी की माँ की इच्छा थी कि वो भागवत सुने, पर माँ सुन नहीं पाई, भगवान के घर चली गई। तो माँ नहीं सुन पाई, तो माँ के सपने को उनकी बेटी ने साकार किया और माँ को अब भागवत सुनवा रही है। माँ के सपने को बेटी पूरा करने चली है। इसलिए कहता हूं कि बेटा हो पर बेटी भी होनी चाहिए। कई बार बेटा अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, तब बेटियां जिम्मेदारी पूरी करती हैं। बेटा माँ बाप को भागवत नहीं सुना पाए तो बेटी सुनवाए। आपके भाई श्री दीप मरकाम जी, आप सभी प्रेम से भागवत सुन रहे हैं, और हर बेटे का, हर बेटी का धर्म है कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ पुण्य का कार्य करे, और वही आपने किया है। भगवान आप सबको सुखी रखें। अपने 21 पीढ़ियों को आपने तार दिया है। अभी 5 तारीख से रक्सौल बिहार में 5 फरवरी से कथा है। कुछ लोग अफवाह वहां फैला रहे हैं कि वहां कथा सुनने के लिए पैसे लिए जाएंगे, ऐसी अफवाह है। आप सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूं कि भागवत सुनने आप आइए, कहीं भी, जहां अभी रक्सौल में हम आएंगे वहां, या आप वृंदावन में आओ यहाँ। जब आप भगवान से जुड़ते हैं, कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने का कोई शुल्क नहीं होता। कितने भी लोग आओ, लाख लोग आओ, 10 लाख आओ, सबको बैठने की व्यवस्था फ्री में, कथा सुनने की सेवा फ्री में, कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए इन अफवाहों से बचें। जो बेधर्मी लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि जब कथाओं का तूफान आता है ना, तो बेधर्मी लोगों को लगता है कहीं सब लोग कथा सुन के भक्त ना हो जाएं, तो वो अफवाह फैलाने लग जाते हैं। इसलिए आप सभी रक्सौल और रक्सौल के क्षेत्रवासी, बिहारवासी, आप सभी कथा में आइए। आप सादर आमंत्रित हैं। किसी प्रकार का आपका कोई चार्ज, कोई शुल्क, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आप आइए, प्रेम से कथा सुनिएगा और सबको लाइएगा। कथा सुनना किसी यज्ञ करने से कम नहीं होता। यज्ञ करने का जो पुण्य है, वही पुण्य कथा सुनने का है। तो आप सब प्रेम से सादर सादर आमंत्रित हैं। रक्सौल वासी, 5 तारीख से कथा है, 11 तारीख तक आनंद लीजिएगा कथा का। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान गोवर्धन उठाए। क्यों? कल कौन सी कथा सुनी थी? 1 उंगली से गोवर्धन उठा लिया। भगवान कितने दयावान हैं। मैया शांत रहो मेरी मां। इतने दयालु भगवान कि भक्तों के लिए पहाड़ उठा लेते हैं। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, बाद में गिरिराज जी को स्थापित किया, और सब भक्तों की रक्षा की। भगवान ये कहते हैं कि यदि तुम मेरे भरोसे हो तो मैं तुम्हारा रक्षक हूं, और तुम्हारी रक्षा के लिए पहाड़ भी उठाना पड़े तो हम पहाड़ भी उठाने को तैयार हैं। भगवान अपने भक्तों को भरोसा दिला रहे हैं, तुम भरोसा करो। आपका काम क्या है? भगवान पे भरोसा करना। अच्छा, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? क्या भरोसा है आपको मैया? है? भरोसा किस बात का है?
आप मरोगे नहीं इस बात का है? किस बात का भरोसा है आपको? आपको किस बात का भरोसा है? भरोसा इस बात का होना चाहिए कि हर क्षण भगवान हमारे साथ हैं, ये भरोसा। हाँ, तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा। नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। क्या रखना है आपको? तू आगे चलता जा, ये भरोसा कि हमारे साथ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। कभी ये ना सोचना कि आप अकेले हैं, सदा ये सोचना कि भगवान आपके। पहाड़ किसने उठाया है? भगवान कृष्ण ने। अच्छा ये बताओ, आपके घर में भी कोई पहाड़ है कि नहीं? क्यों? आपके घर पे कोई पहाड़ है? मैया, पीछे वाली मैया, आपके जीवन में कोई पहाड़ है क्या? कौन सा पहाड़ है? कौन सा? हाँ, हम सबके जीवन में जिम्मेदारी का पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? जिम्मेदारी का पहाड़ है। जैसे गोवर्धन को गिरिराज जी को भगवान ने उठाया, ऐसे आप भी कहो कि प्रभु हमारे जीवन में जो जिम्मेदारियों का पहाड़ है आप उठाइए। ये परिवार का पहाड़, ये व्यापार का पहाड़, ये जिम्मेदारियां हमसे ना उठेंगी तो आप अपने जिम्मेदारियों का पहाड़ भगवान को दे दो, भगवान उठा लेंगे और आप उस छाया में रह के आनंद से रहना। तो आपका भी पहाड़ भगवान ही उठाते हैं, कोई माने या ना माने। हम मानते हैं कि ये पूरा गौरी गोपाल की जिम्मेदारी भगवान ने उठा रखी है, इसलिए निश्चिंत हूं मैं। आप लोगों को लगता है कि आपके घर का काम आप करते हैं, इसलिए आप लोग निश्चिंत नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने किया, मैं करती हूं। आप परिवार और व्यापार 2 चीजें होती हैं। बोलो, परिवार और व्यापार। जो भी आपका काम धाम है, नौकरी जॉब इत्यादि, तो परिवार और व्यापार जो है ये दोनों भगवान के चरणों में रख दो, है ना। परिवार मैं नहीं उठाता, परिवार का बोझ मैं नहीं उठाता, कौन उठाएगा? उठाते सब भगवान ही हैं, हम लोग झूठे ही घमंड कर लेते हैं।
हम उठा रहे। जैसे ऊंट को लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। ऊंट को क्या लगता है? मैं सबसे, लेकिन जब पहाड़ के आगे आता है तो लगता है कि मैं तो छोटा हूं। लोग नहीं कहते आया ऊंट पहाड़ के। कुत्ते को लगता है, एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी, छकड़ा, तो गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था। तो कुत्ता रोज चले, तो एक दिन कुत्ते को लगा कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। अगल बगल दो बैल थे, बैल के यहां गर्दन पे रखी थी गाड़ी, और कुत्ता सेंटर में चल रहा था नीचे। कुत्ते को एक दिन लगा यार मैं रोज चलता हूं, गाड़ी चलती है, इसका मतलब ये गाड़ी मेरे द्वारा चल रही है, मैं चला रहा हूं। सच बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? बैल की कुत्ता? एक दिन गधा मिल गया, कुत्ते से बोला गधा कहो भैया कैसे हो? कुत्ता बोला गधा बढ़िया हूं, आजकल बहुत जिम्मेदारी है मेरे कंधे पर। गधा बोला क्या? बोले तेरे कंधे पे, तेरी पीठ में तो जरा से कपड़े होते हैं, मेरे कंधे पे इतनी बड़ी बैलगाड़ी है। गधा बोला भैया मैं इतना भी बड़ा गधा नहीं हूं, ये गाड़ी तुम्हारे कंधे पे नहीं है, ये बैलों के कंधे पर, दो बैल चल रहे हैं अगल बगल। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, ये हमारे बॉडीगार्ड हैं। गधा बोला अच्छा गाड़ी आप चला रहे हो? बोले हाँ। तो गधा बोला आप चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, संयोग बस गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला गो, चलो। कुत्ता चला, अकस्मात गाड़ी चल पड़ी। तो कुत्ते को पूरा कंफर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं, मैं चला रहा हूं। पर सच बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? हैं? कुत्ता कितना भी घमंड करे कि मैं चला रहा हूं, कितनी भी बार गाड़ी उसके रोकने से रुक जाए, फिर भी गाड़ी कौन चला रहा है? सच बताऊं, वो कुत्ता कोई और नहीं है। आप लोगों की जिंदगी की गाड़ी भी भगवान चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं? आपकी गाड़ी भी बैल, जैसे वो गाड़ी बैल चला रहे थे, कुत्ता झूठी छाती पटक रहा, पीट रहा, मैं चला रहा, मैं चला, ऐसी सबकी गाड़ियां भगवान चलाते हैं। हम उस कुत्ते की तरह झूठा घमंड लिए घूमते रहते हैं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो ये काम ना होए। इससे बड़े झूठे घमंड क्या हो सकता? इसलिए इस झूठे घमंड के पहाड़ से नीचे उतरो और ये मत सोचो कि मैं नहीं, भगवान करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो? जा रही हो मैया? जिम्मेदारी की गाड़ी आप चलाओगी क्यों? भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, सबके प्राणों की रक्षा। अच्छा, इंद्र को ना घमंड आ गया, मैं पानी बरसाता हूं। अच्छा बताओ पानी कौन बरसाता है? कौन बरसाता है? इंद्र। इंद्र नहीं बरसाते। पानी कौन बरसाता है? ऐसा लगता है कि इंद्र बरसा रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इंद्र तो भगवान के दास हैं। भगवान की आज्ञा होती है कि अब चलो ये करो, तो देवता वही करने लग जाते हैं। भगवान ने आज्ञा दी ये काम करना है, चलो। अग्नि को काम दिया, चलो दाहकत्व प्रकट करो। अग्नि में दाहकत्व ना हो, दहक ना हो,
अग्नि में गर्मी ना हो, जलन ना हो, तो अग्नि का मतलब क्या? जल में शीतलता ना हो, तो जल में शीतलता कौन भरता है? अग्नि में दाहकत्व कौन भरता है? सबके मूल में भगवान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। आपके नंद बाबा बोले कि हमारे पूर्वज तो इंद्र की पूजा करते आए हैं। भगवान बोले, आपके पूर्वज गलती करेंगे तो आप भी गलती करेंगे क्या? आप लोग भी यही गलती करते हैं। आपके पूर्वजों ने गलती की, आप भी वही गलती करते जा रहे हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप लोग अभी तक करते जा रहे हैं। कुछ गलतियां मैं गिना देता हूं। जैसे कोई कहे कि हमारे यहां तो बच्चा पैदा होता है तो बकरे की बलि चढ़ती है ना? कुछ लोगों के यहां बलि चढ़ाने की प्रथा है। बोलो हाँ, हाँ या ना? अब बताओ ये प्रथा सही है कि गलत है? अब जो लोग बलि चढ़ाते हैं वो कहते हैं नहीं जी ये तो सही है, हमारे बाप दादे चढ़ाते चले आए। तो बाप दादे चढ़ाए होंगे, उनकी मजबूरी रही होगी। आज जरूरत नहीं है इस चीज की। गलत परंपराएं यदि बाप दादों ने शुरू की है तो आपका धर्म है कि उस गलत परंपरा को आप रोकें। ये नहीं कि चली आई हैं तो जी चलती जाएंगी क्योंकि परंपरा है, नहीं। दूसरी परंपरा, जैसे आपके घर में कोई एकादशी के दिन मृत्यु हो जाती है तो आप लोग कहते हैं जी एकादशी के दिन मर गए, अब एकादशी नहीं करेंगे क्योंकि एकादशी मान हो गई। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोई मर जाए तो आप कहते हो जी कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे क्योंकि ये तिथि मान हो गई, क्योंकि मर गया कोई। अब आप कहते हो ऐसा क्यों? बोले हमारे बाप दादे ऐसा करते आए हैं। एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो आप एकादशी करना छोड़ देते हो। क्या एकादशी के दिन झूठ बोलना छोड़ा, कपट करना छोड़ा, छल करना छोड़ा, निंदा करनी छोड़ी, गलत काम छोड़े? नहीं, व्रत करना छोड़ दिया, पूजा करनी छोड़ दी। ये परंपराएं आप कहते हो बाप दादों से चली आई, ये परंपराएं गलत हैं। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं नंद बाबा से कि जो गलत परंपरा है भले बाप दादों ने स्टार्ट की हो, भाई अज्ञान तो हर समय रहा है। आपके बाप दादों के पास भी अज्ञान रहा होगा, क्यों जी? आपके बाप दादे यदि कुछ अच्छे काम कर गए हैं तो कुछ गलत काम भी कर गए हैं। बोलो हाँ, ये बात सही है कि नहीं? जैसे हमारे देश में हमारे पूर्वज आजादी दिला गए, क्रांतिकारी क्या दिला गए? आजादी। तो हमारे पूर्वज आजादी दिला गए, ये अच्छा काम किया। पर हमारे और आपके कुछ पूर्वज बूढ़े लोग देश बांट गए, तो सही कर गए गलत कर गए? बोलो। पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, बांट दिया, मुसलमानों के नाम पे बांटा। वो बांटा भी तो ठीक से नहीं बांटा। बोलो हाँ। तो बुजुर्गों के कुछ काम सही हैं तो कुछ काम, इसलिए परंपराओं के नाम पर जो अज्ञान है उस अज्ञान को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कि ये वर्षों से जो आपकी परंपरा चली आ रही है इंद्र की पूजा करने की, इसे बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो, ये सही है। तो गलत परंपरा को रोका भगवान कृष्ण ने और सही परंपरा को शुरू किया। इसलिए आपके यहां भी जो गलत परंपराएं हैं, जैसे और कुछ गलत परंपराएं, जैसे आपके यहां कोई मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं 1.25 महीने तक मंदिर मत जाओ, कुछ लोग कहते हैं 1.25 साल तक मंदिर मत जाओ। क्यों? अब मुझे एक बात बताओ कि जिसे मरना था वो तो मर गया। 13वीं तक, जब तक सूतक काल है तब तक तो मानसिक पूजा करनी चाहिए,
मंदिर में भगवान का स्पर्श सूतक के टाइम नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। पर सूतक होने के बाद, मतलब सूतक साफ होने के बाद, 13वीं के बाद, मृत्यु के 13 दिन बाद आप शुद्ध हो जाते हैं और फिर आप पूजा पाठ करने के अधिकारी हो जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के अधिकारी हो जाते हैं, मंदिर जाने के अधिकारी हो जाते हैं, व्रत उपवास करने के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए पुरानी परंपराओं के नाम पर जो 1.25 महीने, 1.25 साल या 6 महीने की जो रोकथाम कुछ लोग लगाते हैं, ये सरासर गलत है, मनमाना आचरण है। 1.25 साल तक लोग कहते हैं, 1.25 महीने तक। आप सुने होंगे इन बातों को कि आप कितने महीना सुने हैं? 1.25 महीना। कई लोग कहते हैं 1.25 महीना, कई लोग कहते हैं 6 महीने, कई लोग कहते हैं साल। अब मुझे एक बात बताओ, इन लोगों से पूछो कि क्या तुमने 1.25 महीने तक झूठ बोलना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक कपट करना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक छल करना छोड़ा? क्या 1.25 महीने तक निंदा चुगली करनी छोड़ी? नहीं। अरे मंदिर जाना क्यों छोड़ा? पूजा करना क्यों छोड़ा? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, और हरि भजन क्यों? अरे पगले, क्या छोड़ने योग्य है ना? क्यों भैया, क्या छोड़ने योग्य है आप बताओ? अच्छाई छोड़ने योग्य है कि बुराई? लेकिन मर जाने के नाम पर लोग बुराई नहीं छोड़ते। हाँ, नाम न क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? क्या बताएं, जो छोड़ना है बस वही नहीं छूट रहा। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? झूठे जग में जी ललचाकर, असल वतन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? हाँ, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया? क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? इसलिए मैया, क्या छोड़ेंगे आप लोग? क्या छोड़ेंगे? तो परंपराओं के नाम पर जो गंदगी समाज में है, उस गंदगी को साफ कौन करेगा? हम सब। इसलिए कोई के मर जाने पर भी एकादशी का परित्याग नहीं करते। हाँ, जैसे एकादशी के दिन कोई मर जाए, आज हम व्रत हैं, आज आप व्रत हैं, आज फलाने व्रत हैं, और आज उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई,
तो अब कहो कि वो एकादशी कैसे करें? तो भाई एकादशी तो कर रहे हैं, मृत्यु हो गई, अच्छा है ना। इस बात की डबल खुशी मनानी चाहिए कि आज इनकी मृत्यु एकादशी की तिथि पर हुई। निश्चित जो एकादशी के दिन मरने वाला प्राणी है वह कैसा भी हो, पापी से पापी भी, पर सही तिथि पर मृत्यु हुई तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। इसलिए हम उस तिथि के और ऋणी होकर और अच्छे से उन तिथियों को करें और अच्छे से व्रत करें। आज की तिथि पर आप व्रत हैं एकादशी और घर पे कोई मरा है तो आज आप भोजन मत करना। वैसे भी मर जाने की तिथि, जैसे कोई मर गया तो उस दिन भी तो लोग खाते ही है ना, हैं? नहीं खाते, बस चाय पीते हैं। अरे सास मरी पड़ी रहती है, पड़ोसन ले आती है चाय अदरक वाली, और सास मरी पड़ी है चाय पी रही है। नहीं पीते चाय, हैं? तो आपके यहां पड़ोसी लोग चाय नहीं लाते जब कोई मर जाता है तो, हैं? बड़े कंजूस पड़ोसी हैं, नहीं पीते, अच्छी बात है। पर कई जगह ऐसा है ना, कोई मर जाए तो पड़ोसी लोग चाय वाय ले आते हैं, सही है। तो जैसे कोई मर गया, अच्छा जिस दिन लोग कोई मरता है ना उस दिन तो चलो पूरा घर शोक का है, इसलिए कोई खाता पीता नहीं है क्योंकि सब रो रहे हैं। तो जब कुछ ना खाओगे तो अपने आप आपकी एकादशी हो ही गई, अपने आप एकादशी। तो इस एकादशी को कोई मरा तो आप कुछ खाओगे नहीं तो एकादशी हो गई, और कुछ खाना है तो फल ही खा लेना, उस दिन भी चावल रोटी क्यों खाना। अगली जो एकादशी आएगी तब तक आपकी 13वीं हो चुकी होगी यहाँ पे, तो शुद्धि होगी, अगली एकादशी कंटिन्यू कर लेना। जिस तिथि को, जैसे आज जन्माष्टमी के दिन किसी के घर किसी की मृत्यु हुई तो केवल आज की तिथि में वो उत्सव नहीं होगा, अगले साल जो जन्माष्टमी आएगी तो करना, क्योंकि मरने वाला तो 365 ही दिन है ना मरने के लिए, कोई एक दिन में तो मरना ही पड़ेगा, और जब मरेंगे तब कोई ना कोई तिथि तो रहेगी ही। ऐसे तो सारी तिथि फिर बाधित तो हो जाएंगी, इसलिए गलत काम छोड़ के सही काम कंटिन्यू करनी है। तो भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई, और पूर्वजों के द्वारा जो इंद्र की पूजा की परंपरा थी वो, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं और देवता चित्त न धरई, हम सनातनी लोग देवताओं की पूजा नहीं करते। किसकी पूजा करते हैं? भगवान की। बोलो हाँ, इंद्र की पूजा नहीं करते। हमारे भारत में इंद्र के मंदिर कहां है? इंद्र की पूजा नहीं है, हमारे यहां सिर्फ भगवान की पूजा है। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, यदि देवताओं की आपने पूजा की, अब देखो ना इंद्र की पूजा नंद बाबा ने बंद कर दी, तो इंद्र ने बादलों से कहा जाओ पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो, क्योंकि नंद बाबा ने हमारी पूजा नहीं की। तो देखो जब पूजा करते रहे तो तुमने उन्हें कभी दर्शन नहीं दिया, और आज पूजा नहीं की तो डुबाने चले, तो ये देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो डुबा देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो तुमने गोवर्धन की एक बार पूजा कर ली तो इंद्र के क्रोध से तुम्हें वही बचाएंगे जिनकी तुमने पूजा की है, ये गोवर्धन की पूजा। वही भगवान गिरिराज जी ने सारे ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा, इसलिए देवता नाराज हो जाते हैं लेकिन भगवान कभी नाराज। हम पूजा भगवान की करें या ना करें, एक बार धोखे से अजामिल जैसा पापी धोखे से नाम ले लेता है, उसका भी कल्याण कर देते हैं भगवान। इसलिए भगवान कभी नाराज नहीं होते। और तो सुनो, भगवान को तुम लात भी मार दोगे ना तो भगवान नाराज नहीं होंगे। भृगु ऋषि ने तो लात मार दी भगवान श्रीमन नारायण को छाती पे,
मार दी ना। पर भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ के कहते हैं, भृगु जी हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? लात मारने वाले से पूछ रहे हैं, आपको चोट तो नहीं लगी? ऐसा स्वभाव किसका हो सकता है? केवल भगवान का हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि भगवान की पूजा हम सनातनी करते, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। करोड़ों अपराधी मैं हूं, मेरे अपराध देवता क्षमा नहीं करेंगे, मेरे अपराध भगवान क्षमा करेंगे। इसलिए भगवान की पूजा है। भगवान में और देवताओं में अंतर है। देवता 33 करोड़ है, 33 कोटि देवता बहुत सारे हैं, भगवान एक हैं। देवता कौन है? भगवान के नौकर। देवता कौन है भगवान के? इंद्र कौन है? इंद्र भगवान के कौन है? नौकर हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, और देवता चित्त न धरई, देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत। भगवान, भगवान कौन? भगवान श्रीमन नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम। वह नारायण ही राम है, वही कृष्ण है, वही नृसिंह है, वही जगन्नाथ हैं, वही बिहारी जी हैं, वही है कृष्ण, वही है राम। इसलिए शंकर जी जब हनुमान जी बनकर आए तो वह भी राम की पूजा करने लग गए, भगवान की पूजा। देवताओं के ऊपर कौन है? देवाधिदेव। देवताओं के ऋषि कौन है? देवताओं के ऋषि कौन है? कौन है? देवर्षि। देवर्षि नारद। नारद जी देवताओं के भी ऋषि हैं, और वो देवताओं के ऋषि नारद जी सदा नारायण नारायण का जाप करते हैं। हाँ या ना? देवताओं के ऋषि नारद जी हैं, देव ऋषि हैं। हमारे आपके ऋषि कौन हैं? हम मनुष्यों के ऋषि कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज। ये 7 सप्त ऋषि हैं। पर इन ऋषियों के ऊपर भी नारद जी हैं। सारे ऋषियों के ऊपर कौन है? और वो नारद जी क्या जपते हैं? नारायण। इसलिए आप भी जपा करो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नाम जप जरूरी है। चाहे राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, चाहे सीता राम जपो, चाहे श्री हरि हरि बोल, हरे कृष्ण, चाहे श्रीमन नारायण, कोई भी नाम पकड़ लो बस। ये सारे नाम नाव की तरह है। कोई भी नाव पे बैठ जाओ, पार लग जाओगे। कोई भी नाम पकड़ लो, भव से पार लग जाओगे। सारे नाम पावन करने वाले। आज भगवान ने गिरिराज जी की स्थापना की और गाय की रक्षा करने का संकल्प लिया। गाय, आज देखो भगवान ने गोवर्धन उठाया। गोवर्धन का मतलब क्या है? आज हमारे देश में सबसे ज्यादा संकट किस पर है? किस पर है? किस पर है? गाय। गाय पर बड़ा संकट है मेरी मां। आज पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका सारा कार्य पूर्ण करें, यही मंगल कामना। कोई भी आपकी इच्छा है पूरी हो। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा के क्या मैसेज दिया?
गाय कहाँ चरती थी? पहाड़ पर, वही गिरिराज जी पर। तो जहां गाय चरती है वह भूमि आजाद होनी चाहिए कि नहीं? आजकल लोग कब्जा कर लेते हैं गौचर भूमियों पर। जहां गाय चरती है ना, वो भूमि गौचर भूमि है, उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। गाय सबसे अच्छी है। गाय का दूध अमृत है, गाय का गौमूत्र भी अमृत है। अभी 2 दिन पहले यहां सिद्धू पाजी की धर्म पत्नी आई, उन्होंने बताया कि वह गौमूत्र पीती हैं। खुद डॉक्टर हैं, वो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, खुद गौमूत्र पीती हैं और गौमूत्र से स्नान करती हैं। मतलब बाल्टी में जब पानी भर लें तो उसमें कुछ गौमूत्र मिला लेती हैं। अब वो सोचिए, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, इतनी बड़ी आदमी है और वो डॉक्टर भी है, खुद डॉक्टर है, इतनी पढ़ी लिखी हैं और वो कहती हैं कि मैं गौमूत्र से स्नान करती हूं और गौमूत्र पीती हूं। और भारत के कुछ गधे लोग गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं, और पढ़ी लिखी सोसाइटी देखो गौमूत्र को समझती है। गौमूत्र से स्नान, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी भयंकर बीमारियां गौमूत्र से, उन्हें कैंसर हो गया था सिद्धू पाजी की पत्नी को। सिद्धू पाजी की पत्नी ये है, आप टीवी पे देख सकते हैं। इन्हें कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने बोला था 4 हफ्ते में आप मर जाओगी। फिर इन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयां ली। सोचो, ये खुद डॉक्टर है पर आयुर्वेदिक दवाइयां, इन्होंने खुद बताया मेरे से, दवाइयां ली और गौमूत्र का पान किया, 4 हफ्ते में मर जाओगी ऐसा डॉक्टरों ने बोला था। आज 4 साल से ये जिंदा हैं और अभी स्वस्थ हैं, भगवान करे और लंबी आयु हो। तो ये गौमूत्र की ताकत है, इसलिए तुम्हें मजाक उड़ाना है गौमूत्र का तो उड़ा लो, लेकिन जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, ये मजाक नहीं है। गाय माता है, गाय को यूं ही माता नहीं कहा गया। आज ये तो दुर्भाग्य है समाज का कि आज आप लोग गाय के ऊपर आया हुआ संकट देख नहीं पा रहे हो। गाय के लिए सरकार लाइसेंस बांट रही है कि आप लोग बूचड़ खाने बनाओ और गाय को काट के मांस बेचो। सरकारें गौ हत्या करा रही हैं। बोलो हाँ, आप लोग बताइए, गौ हत्या सही है कि गलत है? क्या है? गलत है। अच्छा, आप कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो जाए? चाहते हो? बढ़िया, हाथ नीचे कर लो। ये बताओ कि आज तक आपने गौ हत्या रोकने के लिए, बंद करने के लिए आप लोगों ने क्या प्रयास किया? उत्तर दो। चाहते हो ना कि बंद हो गौ हत्या, पर प्रयास क्या किया? चलो बताओ, बोलो। कुछ नहीं किया। इसका मतलब आप खुद नहीं चाहते कि गौ हत्या बंद हो। यदि चाहते तो जब नेताजी वोट मांगने आते हैं तो आप बोलते ना भारत के लोग कि गौ हत्या बंद करोगे तो वोट देंगे तुम्हें, गौ हत्या बंद नहीं करोगे तो वोट। आप अपने वोट के बल पर गौ हत्या बंद करा सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हैं। आपने हाथ जरूर उठाया, लेकिन आपने कभी अपने नेताजी से कहा कि नेताजी गौ हत्या बंद करो? सच बताओ, कहा? आपने ये कहा कि हमारा बिजली का बिल ज्यादा आता है, कुछ नेताजी सेटिंग कराओ ना, कम आने लग जाए। नेताजी सिलेंडर का थोड़ा सब्सिडी बढ़वाओ। आपको अपने दाल रोटी के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं है। आप लोग अपने घर परिवार के अतिरिक्त कुछ सोचते ही नहीं है।
आपको ये लगता है कि आपका बिजली का बिल माफ हो जाए, आपको फ्री में सरकार एक 2 चक्के की गाड़ी दे दे, फ्री में बस की टिकट करा दे और आप घूमती रहो। और गाय कट रही, हाँ गाय तुम कटो, हम तुमसे तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे। हमारे नेताजी ने तो बस हमारा बिजली का बिल माफ कर दिया, गैया तुम कटती रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे नेताजी बढ़िया है, बिजली का बिल माफ कर देते हैं, बिजली के बिल का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, हम वही 5 साल तक खुश रहते हैं। आप सच बताओ, गौ हत्या में यदि सरकार हत्यारी है, नेता हत्यारे हैं, तो आप भी हत्यारे हैं। आप कितने लोग आने वाले चुनाव में नेताओं से कहेंगे कि वोट देंगे पर पहले गौ हत्या बंद करो? कितने लोग? जिस दिन एक बार भारत के सनातनियों ने आवाज लगा दी, उस दिन नेता उसी दिन गौ हत्या बंद कर देंगे। क्योंकि नेता सीधी बात नहीं सुन रहे हैं, ये बातों वाले नहीं हैं, ये लातों वाले हैं। इन्हें पब्लिक की लात चाहिए। और जनता, देखो मुझे तो लगता है कि मैं भी गौ हत्यारा हूं, आप भी गौ हत्यारे हैं। कोई भी नेता को वोट देने से पहले एक आवाज होनी चाहिए कि हम उसी को वोट देंगे जो गौ हत्या। मैं तो गौ सेवा करता हूं, मेरे से जितनी क्षमता है 400 गैया, 125 नंदी मेरे पास, 125 से ज्यादा लगभग 150 नंदी मेरे पास है। यदि मैं इन नंदियों को छोड़ दूं तो कल बूचड़ खाने में जाके ये कट जाएंगे। मैं पूरी गौ हत्या नहीं रोक सकता, पर 150 नंदियों को रोक सकता हूं कटने से, और 450 गाय को रोक सकता हूं। तो मैंने गौशाला पर रोक रखा है, मैं इतना रोक सकता हूं बस। और भी रोकने के लिए मैं एक एम्बुलेंस, अभी आज ही मैंने बोला कि भाई एक एम्बुलेंस का ऑर्डर दिया कि भाई बनवा दो। आप लोग भी उस गाय के लिए मैं एक एम्बुलेंस बना रहा हूं, जो सड़कों पे घायल गाय पड़ी रहती है, उसको एम्बुलेंस से लाऊंगा। और मैं गायों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहा हूं, आप सहयोग करेंगे तो बनेगा। यदि आप गौ हत्या रुक जाए तो फिर सब अच्छा है, वरना आप गौ माता के लिए एक हॉस्पिटल जो ये बना रहा है दास अनिरुद्ध, उसके लिए आप सहयोगी बने। गौ हॉस्पिटल के लिए थोड़ी जगह चाहिए जहां सड़कों पे पड़ी गाय लाएं, उनका उपचार हो, क्योंकि हर चीज के लिए भूमि चाहिए। तो 1 गज भूमि, 2 गज भूमि का आप भूमि दान कर सकते हैं गौ माता के हॉस्पिटल के लिए, फिर जल्दी हॉस्पिटल बनेगा। अभी तो हम गौ माता के लिए एम्बुलेंस बना रहे हैं, आप उसके लिए सहयोग कर सकते हैं। तो हम तो देखो जितना हो सकता है कर सकते हैं, और सरकारों से निवेदन कर सकते हैं। सरकार भी सनातनियों की है, पर पता नहीं सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है कि गौ हत्या बंद हो। क्यों है? हाँ, अच्छा ऐसा है ना मैया, गाय का मांस महंगा बिकता है, बकरे का मांस सस्ता है, और मुर्गे का मांस सस्ता है, गाय का महंगा है। तो सरकारें गौ माता को बेचकर कसाईयों को और उसका अच्छा खासा पैसा कमा लेती। ये सब खेल पैसे का है साहब। बस गाय किसके लिए कट रही है? पैसे के लिए, क्योंकि उसका मांस महंगा है। बस यदि आप लोगों का मांस भी महंगा हो जाए तो आप भी कटने लग जाएंगे, वो तो आपका मांस अभी सस्ता है। क्यों भैया? यदि आप लोगों का मांस महंगा हो जाए तो आप भी कट जाओगे। फिर सरकार आप लोगों के लिए भी लाइसेंस बांटेगी, लाइसेंस लो। सरकार को पैसे से मतलब है, कौन कट रहा है इससे मतलब, कौन बट रहा है इससे मतलब नहीं।
यूजीसी के द्वारा कौन समाज बट रहा है, कौन परेशान हो रहा, कौन प्रताड़ित हो रहा, सरकार को कोई लेना देना। सरकार को मतलब केवल पैसे से। शराब पी के किसका बेटा मर रहा है, किसका पति मर रहा है, सरकार को कोई मतलब नहीं है। मतलब है केवल पैसे से। तुम्हारा पति मरे तो मरे, बेटा मरे तो मरे, हमें तो शराब बेचने से मतलब है। लाइसेंस दे रही है, वृंदावन में भी शराब बिक रही है। धाम में शराब बिके तो बिके, धाम तीर्थ से कोई मतलब नहीं, हमें तो पैसे। सरकार को किससे मतलब है? पैसे से। पैसा हद हो गया ना, पैसे ने कमाल कर दिया। क्यों? पैसा प्रभु तेरी माया, तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा, है ना। पैसे में सामान्य आदमी ही अंधा नहीं है, सरकारें भी अंधी हैं। पैसे में कौन अंधा है? बड़ी बड़ी सरकारें अंधी हैं। तो मैया आप लोग गौ हत्या कैसे बंद करोगी? अपने घर पे एक एक गैया रखो, गाय की सेवा करो, और जहां गौ माता की सेवा गौरी गोपाल गौशाला में सेवा हो रही है, आप लोग सहयोग करेंगे तो सड़कों पे पड़ी गाय यहां लाई जाएगी और उनकी सुरक्षा की जाएगी। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे कैसे? गाय तो ले आए सड़कों की आज उठा के, लेकिन उनकी व्यवस्था करने के लिए जगह चाहिए। चाहिए कि नहीं? गाय के लिए भूमि चाहिए। गाय के लिए क्या चाहिए? भूमि। क्योंकि गाय होगी तो एक खूंटे पे बंधी तो ना रहेगी, थोड़ा उसे चलना फिरना होता है। गाय चलेगी नहीं तो स्वस्थ नहीं रहेगी, थोड़ा चलने के लिए मैदान चाहिए उसे, थोड़ा दौड़ने के लिए चाहिए उसे, चलती रहे थोड़ा। तो गाय की सुरक्षा सेवा भूमियों से होती है, और आजकल भूमि बहुत महंगी है। गौचर भूमि का पता ही नहीं है, सरकारी दस्तावेजों में है पर रियल में कहीं नहीं है, सरकार ध्यान दे नहीं रही है। इस देश में न्याय नहीं है साहब, ना तो न्याय गाय को मिला। अब देखो ना, गाय, आप लोग शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो पहला दर्शन किसका होता है? गाय के बेटे का, नंदी का। जिस देश में भगवान से पहले गाय के बेटे का दर्शन हो, उस देश में वही गाय का बेटा कटे। हम सनातनी गाय की पूजा करते हैं। भारत का ऐसा कोई मंदिर ना होगा जिस मंदिर में गाय की प्रतिमा ना हो। आपके घर में भी छोटी सी गाय की तस्वीर होगी, या चांदी की या पीतल की गाय का चित्र होगा, हाँ या ना? तो आप लोग पीतल की गाय की तो पूजा कर रही हो, और सही की गाय पड़ी है बेचारी, दर्द से तड़प रही है, कोई नहीं देख रहा है। सही की गाय को कटवा रहे हैं लोग, और पीतल की गाय की आरती उतार रहे हो, जय गौ माता, जय गौ माता। ये न्याय है कि अन्याय है? हमारी फोटो की आप पूजा करो और हम प्यास से तड़प रहे हो तो पानी भी ना मिले, तो ये न्याय है कि अन्याय है? आज यही गाय के साथ है। अच्छा, गाय का बेटा जो शंकर जी के मंदिर में नंदी बैठे हैं ना, वो नंदी तुम्हारे घर पे आ जाए ना तो तुम डंडा मार के भगा दोगी, बैल आ गए चलो। और मंदिर जाओगी तो लोटा में पानी भरोगी, थोड़ा सा नंदी के ऊपर डालोगी, एक फूल चढ़ाओगी, उसके मुंह पे मिठाई चिपकाओगी, और सही का नंदी आए तो डंडे से भगा दोगी। वाह मैया, सही के नंदी को रोटी नहीं मिल रही है और पत्थर के नंदी को मिठाई मिल रही है। वाह, ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां, थोड़ा सा अपने विचारों को बदलो। तो आज गौ माता के लिए भी आवाज उठानी शुरू करो। गाय की रक्षा के लिए जब तक गौ माता की हत्या नहीं रुकेगी, ये पाप क्यों बढ़ रहा है, ये सब क्यों चल रहा उल्टा सीधा? क्योंकि कहीं ना कहीं गौ माता का अभिशाप है। इसलिए हम बता रहे थे कि गौ माता का गौमूत्र और गौ माता का
गोबर, ये सब पवित्र हैं। गोबर से आंगन लीपने का कार्य, गौमूत्र से स्नान भी कुछ लोग करते हैं और उसका पान भी कुछ लोग करते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात पाते हैं। ये गौ माता का प्रभाव है। आज भगवान ने गौ माता के लिए सुंदर सुंदर गिरिराज जी उठाकर मैसेज दिया, गौ माता सुरक्षित होनी चाहिए। भगवान ने नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान ने सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज बांसुरी बजाई कन्हैया ने, बुलाया राधा। अच्छा, रोज बांसुरी बजाते थे भगवान गाय के लिए। जब भगवान गैया चराने जाएं और बांसुरी बजाए ना तो सारी गैया दौड़ के आ जाए। तो बांसुरी बजाए आ गई, चलो आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे गैया चल रही है। ये कृष्ण है जो गाय की सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। हम सनातनियों में गाय का स्थान भगवान से भी ऊपर है। अच्छा, आपका गोत्र है कि नहीं? किस किस का गोत्र है? जिसका है वो हाथ उठाओ। आपका गोत्र नहीं है? क्यों, आपका गोत्र नहीं है बेटा? तो काहे नहीं हाथ उठा रहे हो? मैया आपका गोत्र है? चलो बताओ, गोत्र कहां से आया? गोत्र में त्रा हटा दो, क्या बचा? गो। बोलो हाँ। जो आपका गोत्र है वह गोत्र भी गौ माता से ही है। हम सनातनियों के लिए गाय कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ एक बेला का नाम गाय के नाम से है। बताओ वो कौन सी बेला है? कौन सी बेला? गौधूली बेला। हमारे यहाँ एक समय को गाय के नाम से शाम को क्या बोलते हैं? जब सूर्य अस्ताचल की ओर होते हैं, सूर्य अस्त जब हो रहे होते हैं और बादलों में लालिमा छाई होती है सूर्यास्त की, उस बेला को गौधूली बेला कहते हैं। बताओ गौधूली बेला क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय सबके घरों में गाय प्रवेश कर रही होती है। उस समय मतलब आज के 25-50 साल पहले हम भारत के सब घरों में गौधूली बेला में गाय चर के जंगलों से तो गाय आती थी, तो उस बेला का नाम गौधूली बेला है। इतना स्थान गाय का। गौधूली बेला गोत्र, गाय का बेटा नंदी। संविधान की कॉपी देखना, संविधान के पहले पन्ने में नंदी का चित्र बना